नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, तब श्रद्धा गुण की पर्याय भगवान आत्मा में एकत्व स्थापित करती है और चारित्र गुण की पर्याय भगवान आत्मा में स्थिर होती है, लीन होती है, जिसका नाम आत्म ध्यान है। ऐसी चारित्र गुण की निर्मल पर्याय जिसे शुद्ध परिणति कहते हैं। शुद्ध परिणति का ही दूसरा नाम वितराग परिणति है। द्रव्य स्वभाव में अनादि अनंत मात्र चैतन्यपना ही है। राग की जड़ता चैतन्य स्वभाव में कहीं भी नहीं है। राग की जड़ता चैतन्य स्वभाव में कहीं भी नहीं है। इस कथन का आशय यह है कि राग की जड़ता मेरे में नहीं है। मेरे में नहीं है, यह निज चैतन्य दर्पण जिसमें किसी भी प्रकार के परज्ञेयों का प्रवेश नहीं है, मैं अनादि अनंत स्वयं सुरक्षित भगवान आत्मा मैं भगवान आत्मा ही हूँ, चैतन्य मात्र। जैसे जैसे स्वभाव की महिमा आती है और बढ़ती है, ऐसे ऐसे पर ज्ञेय यदि ज्ञान में जानने में भी आए तो पर ज्ञेय में उपयोग का भटकना नहीं होता। चित्त की चंचलता प्रति समय शांत होने लगती है। जो चित्त विषयों से इतना प्रभावित होता था, जैसे जैसे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही मैं हूँ, ऐसी चिंतन धारा चलती है। इस चिंतन धारा के बल पर जो चित्त में जो मलिनता थी और उपयोग की जो चंचलता थी, वो सहज रूप से शांति की और शांत होने की ओर बढ़ने लगती है। इसका चिंतन निरंतर होता रहे, चिंतन निरंतर होता रहे। इसीलिए जब पर्याय
पर्यायी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में डुबकी लगाती है और उसके बाद सहज रूप से चैतन्य की जो निरंतर बहने वाली धारा, जैसे ही वो धारा मंद होने लगे कि तुरंत ही चैतन्य स्वभाव में डुबकी लगती है, फिर वो धारा चलती है। और ऐसी जो परिणति की निर्मलता से शुद्धि की वृद्धि की जो चौथे गुणस्थान से आगे के गुणस्थान की यात्रा है, उस यात्रा को हम बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से उस यात्रा पर विचार करते हैं कि वह यात्रा कैसी होती है। परिणति की निर्मलता के बल पर जो यात्रा होती है, जैसे स्याही होती है, उसमें इंक, उसमें हमने उंगली को डुबोया और फिर यहाँ से हमने लाइन खींचना शुरू किया, और जैसे जैसे लाइन हमारी आगे बढ़ती जाती है तो यहाँ से फिर वो स्याही की जो निशान है ना, यहाँ से कम 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 कम, और एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर बिल्कुल निशान नहीं पड़ता। तो और जैसे ही वो निशान वहां से जैसे ही मिटने की संभावना होती है, तुरंत ही उंगली को हम डुबा ले, फिर वहीं से ही शुरुआत हो, फिर उंगली को डुबा ले, फिर वहां से। ऐसे ही ज्ञानी को जब शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प वो समस्त पर्यायी स्वभाव में डुबकी लगाती है, उसके बाद में निर्विकल्प अनुभूति नहीं होने पर भी वह धारा ऐसी ही चलती है। जैसे ही यदि वो धारा मंद होने लगे, तुरंत ही फिर वो स्वभाव की स्पर्शना, अनुभूति निर्विकल्प, और ऐसे ही चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक की यात्रा होती है। अब कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से उंगली डूबती है वो समझ में आए। सूक्ष्म बात है। सही स्वरूप है। अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुणस्थान में है। जैसा कि कहा कि सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत और महाव्रत तो नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना तो स्वरूपाचरण चारित्र भी नहीं होता, तो देश चारित्र सकल चारित्र कैसे? क्योंकि वो भी सम्यक दर्शन प्रकट होते ही वह प्रकट होता है। ज्ञान और चारित्र और श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और श्रद्धा, तीन शब्द है। श्रद्धा का नाम है अपना, ये शब्द समझ, श्रद्धा के साथ अपना, ज्ञान के साथ सच्चा और चारित्र के साथ अच्छा। ये तो सच्चा और अच्छा, ज्ञान के साथ सच्चा और चारित्र के साथ अच्छा। हमें वो चीज सच्ची लगती है, अच्छी लगती है जो अपनी लगती है। जब अपनापन किसी से हो जाता है तब वो सहज ही अच्छा और सच्चा अच्छा ऑटोमेटिक हो जाता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे ही सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान सम्यक चारित्र सहज प्रकट हो ही जाते हैं, उसे प्रकट करना नहीं पड़ता, नया नहीं लाना पड़ता। वो ये अपनापन जहाँ होता है वहां पर सच्चापना और अच्छापना आ ही जाता है। ऐसा है कि बहुत सूक्ष्म है, उसके कारण कि पुरुषार्थ जो है वो यहाँ पर कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। और इसलिए बार बार कहता हूँ, बार बार मृत्यु इस तरह से अपने जीवन में घुल मिल जानी चाहिए, इस तरह से घुल मिल जानी चाहिए कि एक एक सांस में वह मृत्यु हमारे साथ में रहे। इसलिए कहा कि बच्चे का जब जन्म होता है तब बच्चा सांस लेता है। जन्म की शुरुआत में, जीवन की शुरुआत होती है बच्चे की, पहले सांस अंदर जाती है
और फिर सांस बाहर निकलती है जब मृत्यु होता है। जीवन की शुरुआत सांस अंदर जाती है और जीवन के अंत में सांस बाहर आती है। ये जन्म और वो बाहर निकली वो मरण, और अभी यहाँ अंदर गई कि नहीं, तो यही मेरा जन्म, बाहर निकली यही मरण। ज्ञानी को प्रतिक्षण जन्म मरण का एहसास होता है। श्वास का अंदर जाना ही जन्म है, बाहर निकलना ही मरण है। मरण तो प्रतिक्षण यहाँ पे हो रहा है, और उस मरण में नित्यता का अनुभव किसने जाना? वो जानने वाला मैं, नित्य, उसका भेद ज्ञान। प्रति समय मृत्यु को जाने और मृत्यु से जुदा स्वयं को जाने। वो अमर हुआ भगवान, वो अमर हुआ, ये अमर हुआ, कहीं पर भी नहीं गया, कहीं पर भी बच जाया। एक पल के लिए, मैंने कहा ना मेरी आयुष्य बहुत कम है, मृत्यु नजर के सामने है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है। जिंदगी के सपने आपके अधूरे रह जाएंगे तो काम कर लो, अभी अधूरे रह जाएंगे। मैं कुछ समय के लिए हूं अभी, अंदर में ये जागृति हो, अंदर में इतना बल, यहाँ पर जो भी है ना, कोई भी नहीं है कुछ समय के लिए। अनंत की वो यात्रा का बल इतना आए, बस इतना बल की बस उस बल पे ही वो निश्चिंत रहता है, क्योंकि किसका क्या भरोसा, कौन 2 दिन, कौन 5 दिन, कौन 10 दिन। ज्ञानी को अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत, वो स्वभाव श्रद्धा में इतना दृढ़ हो चुका है, और प्रतिक्षण मृत्यु दिखती है, मृत्यु प्रतिक्षण दिखती है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, श्रीमद जी ने कहा, मृत्यु के लक्ष्य से जीवन जीना और जीवन के लक्ष्य से मरना। बहुत बहुत गहराई है इस बात में। मृत्यु के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना। कहने का आशय ये है कि प्रतिपल इस बात को याद कर कि आगे मौत है। मृत्यु के लक्ष्य से माने ये मेरे पिता, ये मेरी माता, इसमें तू अभी भी ये बहुत अच्छे है, तू मत डूब जा उसमें, ये मेरे है, इसको मात्र जान, तू मात्र जान, मात्र जान, और उसे ऐसे ही जान जैसे सुमेरु पर्वत है, ऐसा तू जान उन्हें और ऐसा ही मान। नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल है फिर उन जीवों के लिए भटकना ही भटकना है फिर। इसलिए समझ लेना, समझने वाले भगवान समझ लेना, अंदर से इतना बल आना चाहिए, इतना बल। इसमें यह नहीं कहा कि माँ के लिए तू रोटी मत देना, ये कहा कि तू उसे सुमेरु पर्वत जान और मान। इतना तो पहले मान, और ऐसा जब जिसने माना ने, बस तब फिर ये वो क्या है, ऐसा ही है सब, वो उसका रिफ्लेक्शन है, उसका सहज प्रतिफलन है। भगवान उसका प्रतिफलन है कि ये जो मेरा शरीर यहाँ है ना, वो शरीर, जब ये शरीर सुमेरु पर्वत में गया तो शरीर जिसका अंश है वो कहाँ रहेगा? वो भी सुमेरु पर्वत में ही तो जाएगा। तो माता पिता भी सुमेरु पर्वत में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए मैं भगवान यहाँ से ऐसा स्वभाव का इतना जोर, भावनाओं में जो बह जाता है ना, उसके जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। भावनाओं में इसलिए मत बहना क्योंकि ऐसे अनंत काल की जो हमारी यात्रा है ना, उस यात्रा का ही तो ये परिणाम है। आज हम और आप भगवान यहाँ जो ये बैठे हैं ना, वो हमारी भव की यात्रा का ही तो परिणाम है कि जहाँ जहाँ गए थे वहाँ भावनाओं में बह करके तो उनमें लिपट गए थे। इसलिए ये वितरागी वाणी, ये तत्वज्ञान
जो हमें इस बात की ओर ध्यान हमारा केंद्रित कराना कि बस एक बार आप अनुभव से देखो, अनुभव से देखो, अनुभव से देखो। सूक्ष्म दृष्टि से उसका विचार करके विचार करके उसको देखो। कहीं पर भी नहीं, मैं चैतन्य मात्र। उसका विचार करके देखो, ऐसा विचार करके देखे भगवान हम ऐसा विचार करें। ओहो, ये तो आपको कहा बचपन से, जबकि याद शक्ति आपकी है ना, जब से कुछ याद है कि 5 साल के थे वो याद है, 4 साल के याद है, 3 साल के थे कुछ याद है, 2 साल का थे तब कुछ, 1 साल के थे याद है, 6 महीने के थे याद है, ऐसे ऐसे। तो उस स्थिति से विचार करे कि जो मुझे दिखा दिया ने कि ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, ये तेरे भाई, वो कल्पना क्या है? वो कल्पना इस बात की ओर ही हमें ध्यान केंद्रित कराती है कि वहां पर वो चैतन्य स्वभाव जो जानने रूप है, उस स्वभाव की स्पर्शना इतनी नहीं कि उसकी उस ज्ञ को ही जो निकटवर्ती ज्ञ, उसमें इतनी तन्मयता। और तभी कहा गया बेटा ये तेरा भाई है, बड़ा भाई बड़ा भैया कह के बुला, ये बड़े बहन उसे दीदी कह के बुला, ये तेरी ये, और ये तो पड़ोसी है उन्हें तो अंकल कह के बुला। किस्मत से यदि जन्म हुआ होता पड़ोसी के घर में, तो क्या इन भाई बहनों को मैं अपना मानता, फिर वहां पे किसी दूसरे को अपना मानता? ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली घटना है कि जहां गया वहां माना। इसलिए ज्ञानी ऐसी अनित्यता की असारता को समझ लेते हैं, इस जगत के स्वरूप को अंदर से गहराई से और भाव से भावनाओं में बहते नहीं है। भाव से भीग करके भेद ज्ञान करना और भावनाओं में न बह करके भेद ज्ञान करना। भावनाओं में बहना नहीं है। बहने की संभावना बहुत है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पापा मम्मी बहुत मेरा ख्याल किया, बहुत मेरा ख्याल रखा, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत ध्यान रखते हैं। मगर जब स्वभाव को जब आप निकट जाकर देखेंगे ने कि मैं रमेश या मैं सुरेश, तब तो पापा ने बहुत ध्यान रखा। मैं चैतन्य, तब कौन पापा और कौन मम्मी, कोई नहीं आएगा। तब अपने स्वभाव की महिमा तब आएगी। मैं कौन, वहां से ही शुरुआत हो। पहले जब तक ये माना कि मैं स्त्री तो ये मेरे पति, मैं पुरुष तो ये मेरी पत्नी। जब पुरुष माना है तो पत्नी खड़ी होगी, स्त्री माना है तो पति भी खड़ा होगा। जब माना ही नहीं कि मैं स्त्री में पुरुष, चैतन्य की स्पर्शना का भाव भगवान ये है कि मैं भगवान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा भाव अंदर में निरंतर बना रहे तो नहीं डूबना मुझे इस संसार में। अब नहीं डूबना, क्योंकि चैतन्य की जागृति रहे प्रतिपल। अब नहीं रहना इस संसार में। समय बहुत अल्प है और मृत्यु सामने है और अनंत काल की यात्रा मेरी व्यतीत हो चुकी और हाथ में कुछ नहीं आया। आज तक मैंने दूसरों की ही मुट्ठी खोली और हाथ में कुछ नहीं आया, खुद की मुट्ठी खोली नहीं। अंदर ही यहाँ पर रत्न था, मैंने स्वयं को ही नहीं पहचाना। अब प्रतिक्षण ही मेरी जागृति बनी रहे, जागृति प्रतिक्षण बनी रहे। मेरी सत्ता, मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य मात्र, अंतर में ऐसा ही और ये अंतर में ऐसा ही। मैं चैतन्य मात्र भगवान, मैं चैतन्य मात्र भगवान। हे भगवान, हे भगवान, हे निज परमात्मा, हे भगवान, ये स्वरूप जो है वो मेरा ही स्वरूप है, यही तो मैं हूँ। ये भगवान, भगवान पने के बाहर मैं नहीं हूँ। ये भगवान पर्याय में कहीं नहीं हूँ, मैं परद्रव्य में कहीं नहीं हूँ। तो फिर
अभेद एक अभेद चैतन्य। यही मैं भगवान, यही भगवान, यही भगवान मैं जब सिद्ध शिला पर मैं विराजमान होऊंगा, अब मैं सिद्ध शिला पर विराजमान होऊंगा, उस सिद्ध शिला पर विराजमान होऊंगा। तब जिस भगवान आत्मा में जो एकत्व होगा ने, उस समय कि यही भगवान आत्मा में हूँ, प्रति समय वहां पर यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, प्रति समय श्रद्धा की पर्याय भगवान आत्मा में एकत्व रहेगा। ऐसी जो एकत्व की पर्याय जिस भगवान में यही मैं, वहां विकल्प नहीं, मगर निरंतर जो सहज यही मैं, यही मैं, यही मैं, ऐसी जो निरंतर श्रद्धा का परिणमन है, और जिस भगवान आत्मा में है श्रद्धा का परिणमन अनंत काल तक, अनंत 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 काल तक जो परिणमन रहेगा कि यही मैं, यही मैं, यही मैं। सम्यक दर्शन उसका नाम है कि वर्तमान में देह के साथ में रहकर उसी भगवान आत्मा में यही मैं, उसकी नींव यहाँ पे बस यहाँ से शुरुआत होती है। जो मैं कह रहा हूँ यही मैं, तो उसका भाव यही कि अनंत काल तक श्रद्धा की पर्याय जिसमें एकत्व करती है वही मैं, और वो अभी श्रद्धा की पर्याय उसमें एकत्व करे यही मैं, और उसकी उसी 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 के बल पे वो उसकी ध्रुवता, वो ध्रुवता शब्द बोला बहुत बार भगवान, बहुत बार हमने बोला। अब अंदर में प्रयोग हम करेंगे ना तो होगा, प्रयोग करें हम प्रयोग करें, इसलिए हम बोलना कम करके हम प्रयोग ज्यादा करें, बोलना कम करें और प्रयोग ज्यादा करें, प्रयोग ज्यादा करें, बोलना कम करें और प्रयोग ज्यादा करें। यही तो है, प्रयोग ज्यादा करे, उसका नाम वो श्रद्धा, श्रद्धा का जोर है ना, वो प्रयोग से होता है। वो श्रद्धा वहां से तो निर्मित होती है। ऐसा है जैसे मैंने आपको कहा भगवान कि आप एक काम करो ना, मुझे आप 100 रुपये दो, 100 रुपये दो, मैं आपको कल वापस कर दूंगा, दोपहर में 12 बजे वापस कर दूंगा। आपने दे दिए, मैंने बोला कल दोपहर में वापस कर दूंगा 12 बजे, 2 घंटे बीते, मैंने आपको बोला मैं कल 12 बजे आपको वापस कर दूंगा, और 2 घंटे बीते, मैंने बोला कल 12 बजे वापस कर दूंगा। ये बोलने से सामने वाले व्यक्ति को कोई श्रद्धा आपके संबंध में स्थापित नहीं होती। जब 12 बजे प्रयोग हुआ, आपने वापस किया, बस वो श्रद्धा उसके हृदय में स्थापित हो चुकी। वो श्रद्धा उस चीज का नाम है, और श्रद्धा उस चीज का नाम है जब आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने उसको देखा नहीं, श्रद्धा उसका नाम है जिसको आपने नहीं देखा, और उसको देखने वाले के साथ में खड़े रह जाना, उसी तरह जैसा वो खड़ा है, उसी का नाम श्रद्धा है। अभी तो शुरुआत है, और उसका रहस्य बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। सम्यक दृष्टि को श्रद्धा है, बिना देखे है। हाँ, अभी अनंत गुणों को देखा नहीं है, अनंत गुणों को जाना नहीं है सम्यक दृष्टि ने, क्योंकि अनंत गुण तो केवल ज्ञान में ही जानने में आते हैं। अनंत तो केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात मन पर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में तो संख्यात ही जानने में आते हैं, अनंत जानने में नहीं आते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में अनंत जानने में नहीं आते। ये उंगली आपको जानने में आ रही है, तो उंगली में अनंत परमाणु है कि नहीं, तो क्यों नहीं जानने में आ रही है? ये अनंत परमाणु जानने में नहीं, अनंत परमाणु का जो एक पना, वो एक जानने में आ रहा है, एक रूप में जानने में आ रहा है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति का मतलब ये उंगली जानने में आना, और केवल ज्ञान होने का एक एक परमाणु झलक अलग अलग सब जानने में आना, और उंगली तो मैं ही हूं, ऐसी श्रद्धा के साथ में।
ऐसा है। श्रद्धा उस चीज का नाम है। बहुत गहरी बात है इसमें, बहुत गहरी। अनंत की एकता का अनुभव किया। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा से उसका अनुभव, वो एक का अनुभव है। और एक है वो संख्यात है, और संख्यात तो मति श्रुत ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए वो अभेद, अनंत गुणों की अभेद एकता का अनुभव होता है। अनंत गुणों की अभेद एकता का अनुभव होता है। एकता का अनुभव होता है, ऐसा है। एकता का अनुभव होता है, अनंत गुणों की एकता। एक व्यक्ति है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को रास्ते पे मिलते ही उससे बात की, अरे भाई साहब आप, अरे भाई साहब आप, मुझे तो 2 दिन पहले समाचार मिले कि आपकी मृत्यु हो गई, और मैंने तो रो भी लिया, बहुत रो लिया, आपकी मृत्यु के समाचार मिले। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है चलो, अभी जो जो समाचार मिले भूल जाओ, मैं सामने हूं ना, अब मैं तो सामने हूं ना। तब इस व्यक्ति ने जवाब दिया, आप सामने हैं, मगर सच तो यह है कि जिस व्यक्ति ने मुझे समाचार दी है उस व्यक्ति पर मेरी श्रद्धा आपसे ज्यादा है। उस व्यक्ति पर मेरी श्रद्धा आपसे ज्यादा है, मैं तो उसकी बात को ही मानूंगा। मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको दिखाई भी देगा कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, मगर आप कहेंगे मेरी श्रद्धा मेरे ऊपर नहीं, उन गुरु के ऊपर है जिन्होंने मुझे कहा कि इसमें सुख नहीं है। मुझे दिखता है फिर भी नहीं है, क्योंकि मेरी श्रद्धा उन परमात्मा में अधिक है जिन्होंने कहा है कि इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है। भगवान बस जागृति प्रतिक्षण, बहना मत, उस पर्याय के अंदर बहना मत, और नित्यता को याद रखना, मैं नित्य ही हूँ, बस मैं नित्य ही हूँ, नहीं बहना। कोई भी कहे हाँ भाई ठीक है, तू जीता मैं हारा, क्योंकि चलना तो सभी को साथ में है, यात्रा तो साथ में ही करनी है, हम साथ में ही यात्रा करें। तो किसी, तू भाई आगे मैं पीछे, क्योंकि एक घोड़े पे यदि कोई 2 व्यक्ति सवार होते हैं तो किसी को तो पीछे बैठना ही पड़ेगा, दोनों साथ में कैसे बैठेंगे। उस रहस्य को समझ लिया कि ठीक है भाई, आनंद आएगा जीवन जीने का, फिर है ना, अब तो फिर वो जो जिंदगी बची है ना, बस अब इसके लिए ही, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उससे, उसके बल पर पूर्व संस्कार जो है ना, वो अंदर में उसकी सहज रूप से वहां पे ऐसा है, स्वरूप ऐसा है। अपनापन, अनंत गुणों को देखा तो नहीं, जाना तो नहीं, अनंत को जाना नहीं, मगर मान लिया कि ये मैं हूं। बिना देखे अनंत को, उसकी एकता को ये मान लिया कि ये मैं। बिना देखे अपनापन हो सकता है? बिना देखे वो माँ का हो सकता है ना, माँ के पेट में बच्चा है, वो बिना देखा ही नहीं है, फिर भी ये मेरा है। देखा तो नहीं, मगर देखा नहीं है, उसको अनुभव हो रहा है। तो अनुभव के बल पर सम्यक दृष्टि को अपनापन है कि मैं भगवान आत्मा, वो अनुभव है। चैतन्य की स्पर्शना हो रही है वहां पर पर्याय में। ऐसा है। भगवान की वाणी पर अनुभव की मोहर लग गई है, इसलिए अनुभव की मोहर लग गई, और वो परीक्षा प्रदान ही हुआ, उससे पहले नहीं था। अनुभव करे ત્યારે परीक्षा तोता रटन है। मैं हूँ बोली तो बोलो भगवान बोलो, आप भी बोलो, बोलो भगवान बोलो।
क्योंकि मैं तो उस दृष्टि से देखूं कि जो मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, उससे तो यहाँ पहुंचे न, आगे अनुभव भी होगा। बोलो तो कोई बात नहीं है, बोलो जानेंगे। बोलो। बोलते बोलते ही राम राम का मरा मरा हो गया था, मरा मरा करते भी वो राम को, वही तो, यही तो बात है। कहाँ वो मरा मरा से भी राम हो गया ना, हो गया। यही तो है। कैसे जान लिया कि आपका तोता रटन है? किसे जान लिया आपने किसी को? कैसे पहचान लिया तोता रटन है? आप कौन होते, मैं कौन होता हूं कि आपके अंतर को मैं जानूं? आप स्वतंत्र है, आप ही अपना निर्णय कीजिए। मैं दखलगिरी नहीं करूंगा, मैं अपने परिणामों को पहचानूं बस। मैं किसको जज करने जाऊं कि आपका तोता रटन, आपका तोता रटन? मैंने कैसे ये मोहर लगा दी कि ये आप अज्ञानी? धन्य है आप, यदि आपको अनुभव हुआ है, और नहीं हुआ है तो आप जाने, क्योंकि आपका निर्णय तो आप ही तो जानेंगे। वो निर्णय आप ही तो जानेंगे। कितना भी है मैं तो भी वो नहीं, वही नहीं। जिसको अनुभव हुआ है ना, वो माँ को अनुभव हुआ है कि बेटी को जन्म दिया है, मगर जब बेटी की प्रसूति होती है ना, तो बेटी की जो वेदना होती है वो माँ को नहीं होती है। वो अनुभव तो बेटी को ही होगा ना, उसको ही होगा। वो कैसे जानेगी कि उसका अनुभव क्या है? उसका अनुभव पहले हुआ है, उसका तो स्मरण है, मगर स्मरण है, अभी अनुभव तो बेटी का ही है, खुद का नहीं है। तो शिष्य, कैसे मैं जान लूं कि आपका अनुभव तो आपका ही है। वो गुरु भी उसका अनुभव नहीं कर सकता जो आपका अनुभव है। वो गुरु ने अनुभव किया है, वो मगर वो अनुभव का गुरु के पास में मात्र स्मरण है, मगर आपका तो अभी प्रत्यक्ष अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। किसी भी जीव को, किसी भी जीव पर मोहर लगाने की हमारे पास में अधिकार नहीं है। हमें अधिकार नहीं है। हमारे पास में समय कहाँ है? हमारे पास में समय कहाँ है? जब हम कहते हैं हमें सुख ही पाना है, तो क्या ये मोहर लगाने से हम सुख पाएंगे? नहीं पाना है हमें सुख, हमें दुख ही पाना है। इसलिए तो इसमें सब गुरु करना करना है ये भी। आप झूठे हो, आप गलत हो, वहीं पे झटका। मिथ्यात्व की भूमिका में किसे झटका नहीं लगेगा? झटका लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए ही भगवान की दिव्य ध्वनि में क्वेश्चन आंसर नहीं होते थे। वहां पर वाणी ही छूटती थी, समझने वाला समझ जाता है, बाकी निकल जाते। माने आप इसकी बात को, उसके पीछे बहुत रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य। इसलिए है ना, जितने भी ज्ञानी हुए ना, वो टोडरमल जी ने भी प्रश्न खड़े किए, मगर खुद नहीं किए, खुद ने जवाब, सामने कोई नहीं। कृपालु देव ने भी खुद ने सवाल किया, खुद ने जवाब। समझने वाला सब समझेगा ये पढ़ करके, क्योंकि सीधा ही आप झूठे हैं। अंदर में कोई भी जीव हो, अंदर में अज्ञानता, मिथ्यात्व है ना, झटका लगेगा। इसलिए सत्य भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा स्वरूप है। आपने सुना, आपको पता चला कि मेरे में एक गलत था, आपने उसको करेक्ट कर दिया, बस। उसमें कितनी सहजता होती है, उसको मैं आपको बताऊं ऐसे कि आपने कपड़े पहने हैं, आपने कपड़े पहने और किसी ने आपको बोला कि आपके कपड़े ठीक करो, देखो ये कपड़े बराबर नहीं है, कपड़े देखो ऐसे उल्टे सीधे कपड़े हैं, तो कपड़े ठीक करो, आपके कपड़े देखो। आपको एक पल के लिए तो ऐसा नीचापन लगता है, देखो मेरे को कपड़े ठीक करने पड़े, ये सब ऐसा। और आप चाह रहे थे, दर्पण में आपको दिखाई दिया कपड़े ठीक नहीं, और आपने ठीक कर दिया। जब आप खुद अपने निर्णय से करते हैं तो उसमें कितना, हाँ चलो आनंद, वो आपका खुद का अनुभव है। उसने आपको कहा नहीं है, वहां तो सहज निकली वाणी, और उसने शिष्य ने करेक्शन कर लिया। तो दर्पण की तरह अनुभूति होती है, किसी के कहने से अनुभूति नहीं हो जाती। और दोनों में इतना फर्क है, इतना फर्क है। दर्पण में देख करके सहज रूप से ऐसा ही है।
क्योंकि सामने कितना क्या कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अभी वो ठीक करो अभी, मगर दर्पण में देखा तो तुरंत ही ऐसा ऐसा करके अब बराबर हुआ। वो जो बराबर जो वो दर्पण, वो अनुभव खुद का अनुभव है ना, और यहाँ पर किसी का किया हुआ है, और उसमें भी हीनता वाला भाव है कि देखो इसने मुझे ये कहा, और फिर भी बराबर नहीं कर पाएगा बिना दर्पण के, अपने ज्ञान बिना बराबर नहीं कर पाएगा। हाँ, अपने अनुभव से अपना ज्ञान चाहिए। माँ कहती रोटी का जलेगी, इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो, जीव को अनुभव ये तो अभी चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान की यात्रा में फिर सम्यक दृष्टि जीव को ऐसी सहज अपने निर्णय से होने वाली, अपने अनुभव से होने वाली आत्मानुभूति की स्थिति और अनुभूति के फल में प्रकट होने वाली वितराग परिणति, हाँ वितराग परिणति, और वो प्रयोग करे, प्रयोग इसीलिए प्रयोग, प्रयोग भगवान आपने ये शब्द पकड़ लिया, शब्द को मत पकड़ो, उसका भाव समझोगे तो बहुत 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 उसका भाव समझ लो, क्योंकि उस शब्द के भाव को समझ लो, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, मन स्थिति, वस्तु स्थिति, परिस्थिति, 100 बार पूछेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा है इसका यही यहाँ पर सामने कोई व्यक्ति दिखाई देता है और उस व्यक्ति को देख करके ऐसा लगे, इसको जाना ये व्यक्ति है, तो क्या किया, मात्र जाना, तब अंदर में इतना चिंतन 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 की, अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको मैं क्या कर रहा हूँ जान रहा हूँ। यदि मैं जान रहा हूँ तो नरक में जब शरीर कट रहा था उस समय भी जान रहा था, मैं मरने वाला नहीं, देह से आत्मा जुदा होगा, ये जो प्रक्रिया होगी ने, उस प्रक्रिया देह से और आत्मा का अलग होने की ये जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के काल में वो जो जानने वाला, जो ये आत्मा का जो स्वभाव, जो ये अलग होने की प्रक्रिया को जानता है, ये स्वभाव आत्मा का ज्ञान, बस वो स्वभाव ही मेरा और यही मैं, ऐसा माने में मरने वाला मैं नहीं, वो क्रिया होती है उसको जानने वाला, जोर जानने पे। ऐसे ही अगले भव में जन्म हुआ, यहाँ पर आत्मा शरीर में आया, शरीर में जाने वाला नहीं, इधर यो योग हुआ उसको जानने वाला। तो मृत्यु और जन्म ये सभी स्थितियों में एक जानने वाले पर ही जोर रहे, बस भगवान इतना ही जोर रहे, जोर रहे जानने वाला, तो बहुत बोझ उतर गया। बोझ तो कर्ता बुद्धि का था, कर्ता बुद्धि का बोझ था। इनको यहाँ पर दर्द हो रहा है पीठ पे, कंधे पे, तो मैंने बोला वो कुछ बोझ ढो लिया था, तो मैंने कहा कर्ता बुद्धि का बोझ है न वो उतर जाए। यदि इतने बोझ से इतना दुख होता है तो कर्ता बुद्धि का बोझ कितना अनादि से, अनादिकाल से, और बोझ लेकर के, इसलिए क्रमबद्ध पुरुषार्थ में लिखा, बोझ लेकर के सिद्ध क्षेत्र की यात्रा नहीं कर सकते न। तो सिद्ध होने की यात्रा में कर्तृत्व का बोझ कैसे चलेगा। एक पानी की बोतल उठानी हो तो भी सोचते हैं 10 बार लेनी या नहीं लेनी, लेनी या नहीं लेनी, क्योंकि बोझ है ना, ऊपर जाना है। और सिद्ध शिला पर भगवान के, तो वहां पर ज्ञान में आए, और आगे जाकर के सभी को ऐसा होता है, कोई भी हो। हम आपको कहेंगे कि मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, मगर थोड़ा और ऊपर चढ़ो,
बहुत से लोग लकड़ी लेके जाते हैं, वहां पे बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर वो लकड़ी का भी बोझ लगता है। लकड़ी का बोझ लेकर के लकड़ी का बोझ लेकर के यात्रा नहीं हो सकती सिद्ध क्षेत्र की। ऐसे ही लड़के लड़की के कर्तापने का बोझ लेकर के सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये लड़के का बोझ लेंगे और सिद्ध पद की यात्रा होगी। समझ में इसका भाव क्या? अब दो नहीं, लड़के जिसको जन्म दिया है ना, उस लड़के को मैंने जन्म दिया है, ये बोझ समझाए कौन? कितने लड़के? बस यही तो गलती की, लड़के का बोझ लेकर के नहीं होती। माने जिसको जन्म हुआ है ना मेरे में, वो राग की पर्याय वो लड़का है मेरा, द्वेष की पर्याय वो लड़का है जो आत्मा में से जन्म लेती है, और उसका बोझा अपने पर लिया कि मैंने इसको जन्म दिया। ये नहीं कहा कि उदय से ये इसका जन्म हुआ, और ये बोझ को लेकर के सिद्ध की यात्रा नहीं होती। वो 3 लड़के हैं, वो तो बहुत दूर गया, वो सुमेरु पर्वत की बात हो गई, वो सुमेरु पर्वत की बात हो गई। ये बात उसने उसका खुलासा नहीं किया है, ये जो लिखा था ना, मगर करना चाहिए था। ये लड़का लड़की लिखा तो है क्रमबद्ध पुरुषार्थ में, मगर मैं सोचा लोग समझ जाएंगे, इसलिए आज पता चला कि अब तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं समझते लड़का लड़की, नहीं समझते शब्द से। लड़का लड़की यही समझेंगे, 3 लड़के 3 लड़के 2 लड़के। उसको तो लड़का माना ही क्या, क्योंकि अपने को आत्मा माना था, अपने को शरीर माना है। टिपिकल खुलासा किया लड़का लड़की क्या किया था? अच्छा, शरीर को माना तभी लड़का लड़की समझ में आया, शरीर को नहीं मानते तो नहीं आया। तो ऐसा है ये जो यात्रा है ना, जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को शुद्ध परिणति के साथ में शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प अनुभूति, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प आत्मानुभूति के बल पर, उसमें भी बहुत गहरा भाव है। उसका खुलासा एक जगह है, वो अलग से सुन लेना, 2 घंटे का प्रवचन है। स्व का अर्थ क्या है, संवेदन में वेदन का क्या अर्थ है, संवेदन का क्या अर्थ है, प्रत्यक्ष क्यों है और अनुभूति क्यों है। वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प आत्मानुभूति वो प्रवचन है, वो सुनना। हाँ ऐसा है उसमें। तो उसमें वहां उस अनुभूति के बल पर फिर जीव का गुणस्थान आरोहण होता है। तो उसमें वो जैसे ही वो 5वें गुणस्थान में उसका जीव का प्रवेश हुआ ने, ऐसे ही अनंतानुबंधी से एक कषाय और जुड़ गया, अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव हुआ। तो वहां पर जो वितराग परिणति प्रकट हुई ने, ऐसा वितराग परिणति प्रकट हुई माने शुद्धि में वृद्धि हुई। प्रकट तो 4थे में हुई थी, वहां पर शुद्धि में वृद्धि हुई जो 5वें गुणस्थान में। तो उस समय फिर अणुव्रत होते हैं बाहर में, ये अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, और 12 प्रतिमा होती है, तो 12 व्रत होते हैं पंचम गुणस्थान व्रती। ये दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन व्रत, 4 शिक्षा व्रत वगैरह। तो वो जो नियम है वो कैसे आते हैं, अब ये बात समझने से, इसको समझने के लिए इतना समझो कि जब परिणति की शुद्धता में वृद्धि होती है ना, 4थे में तो शुद्धि हुई थी, तो किसी की वस्तु को ऐसे ही ले तो लेता था, चोरी तो कर सकता था, फिर भी गुणस्थान में पतन नहीं होता था। 4थे गुणस्थान में हिंसा करता था, संकल्पी हिंसा का भी त्यागी नहीं था। अगर 5वें गुणस्थान में वह त्याग हुआ तो किसके बल पे हुआ? तो ये परिणति की जैसे निर्मलता होती है 5वें गुणस्थान में, फिर परिग्रह का परिमाण वो किसके बल पर? जैसे दिशा का नियम कि यहाँ नहीं जाऊं, यहाँ नहीं जाऊं, यहाँ नहीं जाऊं। 4थे गुणस्थान में वो नियम नहीं था,
6 खंड को जीतने के लिए जाते हैं। तो 5वें गुणस्थान में जो मर्यादा हुई है ना, उसका कारण क्या है? उसके पीछे आप अंतर के अनुभव से विचार करना, ये अनुभव से आप खुद अंदर में अनुभव करना, ऐसा। कभी जैसे अपने स्वभाव, ऐसे बैठे आंख बंद है, बराबर है, आंख बंद करके जैसे ही फिर आप आंख खोले ने, तो नजदीक का तो दिखाई देता, बहुत दूर दूर का दिखाई नहीं देता, तुरंत ही नहीं दिखाता। तो उसका एक जो स्वरूप है ना, ऐसा है जैसे कि लाइट है, और लाइट है तो लाइट जैसे ही बंद की ने, तुरंत अंधेरा, बिल्कुल घना अंधेरा, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी लाइट बाद में आती है। वो कहाँ से आती है, वो क्या होता है? ऐसा ही स्वरूप अंदर का है। ये सब आप प्रयोग अपने अनुभव से नक्की करना, बस ये अपने अनुभव से। 5वां गुणस्थान 6वां गुणस्थान में क्या बात हुई? ये तो समझने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए समझने के लिए सही विचार बताई शकाय। जो धीरे धीरे ना, ऐसे ही अंदर से, जैसे ही अंदर शुद्धोपयोग से जो बाहर आते हैं ना, तो बाहर आने के बाद में उपयोग सीधा ही इतना नहीं जाता, फिर धीरे धीरे, और इतना पहले जैसा जाता था ऐसा उपयोग नहीं जाता। मैं अभी आपको ये बात बताऊं कि 5वें गुणस्थान में इतनी दिशा में जाऊंगा, ऐसा माने इसका कारण अभी समझाने के लिए। 5वें गुणस्थान में जैसे ये कमरा है, इस कमरे के बाहर में नहीं जाऊं, तो वो जो आत्मा की जितनी अंदर में निर्विकल्प अनुभूति में स्थिरता प्रकट हुई ना, स्थिरता, उस स्थिरता के बल पर कषाय भाव ऐसे मंद हो जाते हैं कि उपयोग, कषाय भाव इतने मंद हो जाते हैं कि उपयोग का फैलाव इतना नहीं होता है। ये कमरे तक का ही उपयोग फैलता है, और जितना कमरे तक का, जैसे आप यहाँ पे आ गए तो आपको घर याद आया, तो उपयोग को समेट जाता है ना। तो आप तो जैसे गजपंथा में आए हैं, तो गजपंथा से बाहर उपयोग इतना है, और कभी गया तो थोड़ी देर के लिए गया। ऐसे ही जैसे आत्मा में जो गया उसका उपयोग फिर बाहर नहीं जाता, उसका मतलब बाहर जाए तो भी इतने दूर दूर तक नहीं जाता। आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपना घर याद आया, पत्नी याद आई, मगर पत्नी का भाई, वो जो आपका साले की पत्नी, वो कोई ऐसे याद आते? मगर मुंबई में रहते हैं तो कुछ न कुछ भी याद आ जाता है, मगर ये जो दूर दूर का है ना, वो समेट जाता है। ऐसे ही उपयोग जब 4थे गुणस्थान में भगवान ये निज भगवान ये जब आत्मा में उपयोग स्थिर होता है, तब इतना फैलना ही, उपयोग का फैलाव इतना कम हो जाता है। माने उसको फिर ऐसा कहा जाता है, बाहर में वो ऐसे लिए प्रकट होता है कि मैं 2 गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, 5 गांव को बाहर नहीं जाऊंगा। वो क्यों? अरे बाहर का माने बाहर का विकल्प ही जब नहीं आता है तो क्यों जाए? माने अंदर से ही परिणति निर्मल हुई कि अब मैं साले के घर पे नहीं जाऊंगा। आप यहाँ पे भी साले के घर पे मुझे नहीं जाना है, अथवा साले को मुझे फोन नहीं करना है, तो फोन नहीं करना है, उसके लिए आपने क्या किया कि वो याद ही नहीं आता है। तो क्या करें? माने वहां पर स्वभाव की स्थिरता के बल पर गृहस्थी में भी जो सगे संबंधी थे उनका व्यवहार इतना सिमट जाता है कि बाकी दूर दूर का फिर वहां पे सहज याद नहीं आता, स्मरण भी उसका नहीं आता है। और जो अभी याद आते हैं वे भी भूलने की तैयारी में है, उन्हें भी ऐसा है। स्वरूप बहुत बहुत गहरा है, बहुत गहरा स्वरूप है।
इसको ऐसा कितना उसका है ना, उसका साले का सामने वो देखो साला नाम का कोई चीज है दुनिया में, अभी क्या भी है वो भी है, अभी मेरा कुछ है, अभी तक तो था ही नहीं था ना, 4 दिन में नहीं था। क्षमा करना, आपको याद दिला दिया वो ख्याल में आ गया कि मगर वो बस प्रयोग हो गया, क्लिक हो गया और मुझे तो ये गरीब नाथ इसलिए अच्छा लगता है, माँ से निमट जाते हैं इसलिए वो है ना, उसमें ऐसा है। और फिर वहां पर और आत्मा के बीच में भारत से अमेरिका जितनी दूरी है कि बहुत लंबी दूरी है। यहाँ तो इतनी दूरी नहीं है भारत अमेरिका, क्योंकि भारत से अमेरिका जा तो सकते हैं ना, ये परद्रव्य स्वद्रव्य में कहाँ आएगा, नहीं आएगा, वो तो अत्यंत दूर है ना। तो जैसे स्वभाव का आप मुझे फोन करते हैं कि नहीं, जब आप यहाँ पे होते तब मुझे फोन करते हैं कि मुंबई से मुझे फोन करते हैं आप जब अमेरिका जाते, एंटवर्प जाते हैं, कभी फोन ही नहीं किया, याद नहीं करते क्या मुझे आप? मगर दूरी बढ़ गई ना, तो फोन भी यदि करेंगे ना, पर्दे सजाएंगे अपन, घर पे फोन भी करेंगे, 1 मिनट बाकी रख दिया, बहुत दूरी है ना। ऐसे ही पर पदार्थों से जब जितने दूर चले जाते हैं तो कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है, ऑटोमेटिक बिल ज्यादा आता है उसका, उससे बंधन, बस कर्मों का बंधन। समझ में आया ना? और पैसे की बात आएगी, सब आएगा समझ में, इसलिए तो इसलिए वो उससे बचाते हैं ना, ऐसा है ऐसा। इसलिए जैसे ही स्वभाव में जाते हैं ना, ऐसे ही वहां की जो दूरी है ना, वो दूरी भगवान, फिर दूरी इतनी दूरी इतना चला गया, इसलिए जैसे कहा ना कि अभी ये सुमेरु पर्वत का अर्थ है सुमेरु पर्वत स्वभाव में कहीं प्रवेश। पंचम गुण स्थान में ऐसी परिणति निर्मल होती है, उसका अद्भुत रहस्य है। उसमें भी साहस और बढ़ा है, साहस और बढ़ा। चौथे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में निर्भय तो हो गए थे, निर्भय हो गए। क्यों निर्भय हुए? क्योंकि निशंक हो गए। इसलिए वहां पर समयसार में जो निशंक और 8 अंक का वर्णन किया ने, उसमें कुंद आचार्य ने जहां पर निशंकित गुण का वर्णन किया है, अमृतचंद्र आचार्य ने सप्त भयों से रहित वो निशंकित का अर्थ किया है। जो निशंक है वो निर्भय है, वो अर्थ किया। और उसके लिए 7 भय का वर्णन किया, एक भय का वर्णन एक श्लोक में, एक कलश में, कुल मिलाकर के 7 भय का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। उसमें 2 भय को एक ही श्लोक में ले लिया, इहलोक भय और परलोक भय। फिर एक्सीडेंट होगा, एक को ही ड्राइव करने दो। निशंक है, वह निर्भय है, और वो निर्भय है ने, उसके बाद में फिर तीसरी बात आती है, और उसको कृपालु देव श्रीमद जी भगवान उस आगे काम पूरा हो गया वहां पे। इसलिए वचनामृत के पत्रांक 254 पे 254 में उन्होंने ये पत्र ही लिखा, जो निशंक है वह निर्भय है, जो निर्भय है वह निसंग है। निर्भय हो गया फिर निसंग हो गया। अब किसका संग चाहिए? भय था तो कोई साथ में रहना, मैं अकेला हूं यहाँ, मगर भय नहीं रहा तो आप क्यों बैठो, आप जाओ। आप बैठे हो तो प्रॉब्लम करते हो, मेरे को स्वरूप में स्थिर होना है। इसलिए जो निर्भय हो गया तो फिर निसंग हो गया, और उस निसंग अवस्था का नाम मुनि अवस्था है। मगर पहले के गुण हमारे में प्रगटे नहीं है, कहाँ मुनि अवस्था। कितनी भ्रमणा में हम है अभी,
कैसा निसंगपना। वहां पर हिमालय में मुंबई के ट्रैफिक की आवाज सुनाई देगी, निसंग हो गया है। निशंक नहीं है, निर्भय नहीं है, क्योंकि स्वभाव के आश्रय से वो निशंकितपना, क्योंकि स्वभाव के आश्रय से अर्थात स्वभाव अनादि अनंत में ऐसा जो अनुभव हुआ, अनुभव के बल पर अब कोई भी कहे कि तू मर जाएगा, मगर भरोसा ही नहीं है, शंका ही नहीं होती, मैं अनादि अनंत, तो फिर भय किसका। और वो भाव से जिसने इस बात को स्पर्श कर लिया, बस वो असंग, वो निसंग। असंग नहीं है, निसंग। जैसे वितरागी और अरागी के बीच में अंतर है ना, ऐसे ही निसंग और असंग में अंतर है। महावीर भगवान वितरागी है, मगर भगवान आत्मा तीनों काल में राग से रहित है, इसलिए भगवान आत्मा जो स्वभाव है ना, वो वितरागी नहीं, वो अरागी है, जिसमें भूतकाल में भी राग न हो, वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं। ऐसा भगवान आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव, वो कैसा है, अरागी। इसलिए वो स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव को जब लेते हैं तब उसे अरागी कहते हैं, और पर्याय में प्रकट होने वाला राग से रहित जो अवस्था, वो वितरागी। ऐसे ही पर्याय में संगति से रहित होना, उसका नाम है निसंग। और त्रिकाल संगति से रहित ही हूँ, जुदा ही हूँ, भिन्न ही हूँ, वो असंग हूँ, मैं असंग हूँ। स्वभाव से असंग हूँ और पर्याय से निसंग, ये भाव है उसका। फिर मुनि अवस्था, जैसे ही वहां पर परिणति निर्मल होती है न, पंचम गुणस्थान के अंत तक वहां पर शुल्लक की अवस्था, वहां पर भी वो इलक शुल्लक के भेद है न, तो शुल्लक तक वहां पर वो हजामत कर सकते हैं, लोच नहीं करते। अब पंचम गुणस्थान की वहां पर बताया, 11वीं प्रतिभा की बात की, वहां तक पहुंचने वाला भी हजामत करे तो भी पंचम गुणस्थान, और जो वहां पर होता है वो अभी हम यहाँ चालू करते हैं। कहाँ धर्म प्रकट होगा। इसलिए भगवान आज तक वहां हम नहीं पहुंचे, इसी वजह से क्योंकि हमने जो स्थिति वहां पर वो होता है और यहाँ पर नहीं, उसका कारण है। बात तो एक ही है कि आत्मा को निर्मल करके उसको वितराग पद तक, परम पद तक पहुंचे, यही भाव है। और ये विचार मुझे अभी सुबह आया, आपको उस समय जो विचार आ रहा था, इसलिए तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़कर आता हूँ, आपसे ही पढ़ के आया। जब सुबह कचरा साफ कर रहे थे, दो चीज अपन करते, कचरा साफ करने का, ये भी सफाई के लिए, और पोछा मारने का, ये भी सफाई। दोनों में सफाई है न, दोनों में सफाई है न। जब दोनों में सफाई का ही काम होता है, जब कचरा निकालते थे न, तब उन्होंने कहा पंखा बंद करो, और पोछा कर रहे थे पंखा चालू करो। दोनों में विरोधी काम क्यों करते हो? एक में बंद ही करो और एक में बिल्कुल चालू करो, और दोनों का ध्येय क्या है? साफ हो जाए। परस्पर विरुद्ध शक्ति रहने वाला नाम ने क्या बड़ा भी थे तो कैसा स्वरूप है, माने वो बंद, माने यदि कचरा, देखो उसमें क्या है, उसका कारण है। यदि कचरा यदि निकाल रहे हैं और पंखा चालू होगा तो भी कचरा रहेगा, और यदि कचरा निकल गया और पोछा मार रहे तब पंखा चालू नहीं होगा तो भी कचरा होगा। क्यों? लोग चलेंगे तो उसके पैर पड़ेंगे, इसलिए वो जल्दी सूख जाए, नहीं तो गंदा का गंदा ही रहेगा। तो उसमें भी ध्येय तो यही है कि सफाई हो, गंदगी न हो। पंखा इसलिए चलाओ क्योंकि गंदगी न हो, वो जल्दी सूख जाए।
कचरा पोता और વધારે ગમે આ प्रैक्टिकल अभी याद आएगा। उदाहरण है अभी तो सिद्धांत, ये तो अभी मूल बात आई कि जो हजामत करने की बात है और लॉज करने की बात है, दोनों अलग अलग है। दोनों का प्रयोजन आत्मा की शुद्धि ही है। आप हजामत करो तो भी आत्मा की शुद्धि, कैश लॉज करो तो भी आत्मा की शुद्धि। मगर हम अक्सर ये गलती करते हैं कि कचरे के टाइम पे पंखा चालू, पोछे के टाइम पे पंखा बंद। ये गलती है ना। ऐसे ही गृहस्थ अवस्था में लॉज और मुनि अवस्था में हजामत, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए जिस भूमिका में है, इसलिए गृहस्थ के नियम जो कहे उसका ही पालन होवे, मुनि के नियम का मुनि। अभी आप गृहस्थ है, पत्नी के साथ में है, परिवार के साथ में है, वही कर्तव्य। और वो परिवार के साथ में यदि वफादार नहीं है ना अभी गृहस्थी में, वो मुनि अंगीकार करेगा नहीं, मुनि धर्म, गुरु के साथ में भी बेवफाई होगा वो, क्योंकि वो जिसके साथ रहता है वो उसके साथ बेवफाई करता है, जिसके साथ। इसलिए जिसके साथ रहता है उसके साथ बेवफाई करता है। इसलिए मुनि धर्म में भी बेवफाई करेगा। और उसका प्रमाण मैं आपको देता हूं, आपको सब समझ में आएगा। अनुभव से हाँ कहना, मेरे कहने से मत कहना। बोलेंगे तो भी अनुभव होगा तो यहाँ बोलेंगे, फिर आप ना बोलेंगे तो भी बोलेंगे नहीं। ऐसा है, वही सही है। ऐसा है। जब बेटा दीक्षा लेता है तब माता पिता को पैर छू करके, मस्तक झुका करके नमस्कार करता है कि नहीं? दीक्षा लेता है तब। क्यों? अभी दीक्षा थोड़ी ले ली, अभी तो बेटा ही है ना, अभी बेटा है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक गृहस्थ है तब तक माता पिता के साथ में वफादार नहीं है और विनय नहीं जानता, तो वहां पर भी विनय क्या करेगा? वो यहाँ का जो माता पिता के प्रति का जो विनय भाव है वही तो वहां पे गुरु के साथ करेगा दीक्षा लेने के बाद में। इसलिए दोनों भूमिका में ऐसा समझ में नहीं है। माँ बाप को दीक्षा लेने के लिए जो नमन करता है, क्योंकि वहाँ पे दीक्षा ली नहीं है ना, तो वो बराबर है, बराबर है। तो वो बराबर का वो वहाँ पे किया ना, इसलिए वो गृहस्थी में था तो गृहस्थ का जो व्यवहार था वो बराबर उसने किया। तो मुनि होने के बाद में साधु के साथ में भी वंदना आदि का व्यवहार बराबर ही करेगा। और यहाँ पर वो व्यवहार बराबर नहीं करता है माता पिता के साथ में, पत्नी के साथ में, तो दीक्षा लेने के बाद में वहां जाएगा, वहां भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको जहां रहता है वहां व्यवहार करना जानता नहीं है। मतलब वो दशा प्रकट नहीं हुई है। अंतर की भी प्रकट नहीं, तो वहां की दशा प्रकट है, नीची दशा भी प्रकट नहीं हुई है अभी। ऐसा माने अपनी परिणति जैसे निर्मल होती है न, ज्ञानी को परिवार जनों के साथ चौथे पांचवें गुणस्थान में भी भूमिका अनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं होता ही है, कोई जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। और यदि नहीं होता है तो वो ज्ञानी भी नहीं है। वहां पर ऐसा ही व्यवहार। पत्नी कहे कि पैसे दो ने सब्जी लाने के लिए, तेरी क्रमबद्ध पर्याय की, वर्तमान पर्याय की उपादानगत योग्यता ऐसी है कि पैसे नहीं मिलेंगे जा। तो फिर वो शाम को घर पे आओगे ऑफिस से, आपके क्रमबद्ध की योग्यता ऐसी है, खाना नहीं बना जा। देखिए वो भी तो कुछ ना कुछ समझेगी ना पत्नी भी। सत्संग की फिर महिमा तो कही है ना, तो कोई असर तो होगी। इतना बड़ा ज्ञानी घर में है तो पत्नी भी ऐसा, इसलिए निश्चयाभासी पति पत्नी के घर में ऐसे ही झगड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि अंदर से सहज रूप से परिणति, आप जहाँ है वहाँ जिनके साथ रहते उनके साथ यदि आपका व्यवहार सही नहीं है, कहाँ मुनि धर्म में व्यवहार ठीक होगा? ये तो आपके पास लोग सीखने का है। કેવું વસ્તુ શીખ્યા જોયું છે નજરે, તમે જોબ નહીં લેતા। नई चीजें प्रकट कैसे हो रही हो, अंदर से आती है, अंदर है बात, ये बात नहीं मिलता है, नयापन मिलता। आप अनुभव करेंगे ना तो ऐसा नयापन मिलेगा जो अनादि से नहीं था। वो ये तो बहुत बार मिला अंदर का अनुभव।
इसलिए मुनि धर्म। अब गृहस्थ अवस्था में जैसे अंतर में परिणति इतनी शांत निर्मल होती है, और ऐसी शांत निर्मल परिणति होती है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। वहां पर पंचम गुण स्थान में देश चारित्र होता है, तब सहज रूप से अणुव्रत पाले जाते हैं, सहजता होती है, उसमें सहजता होती है, बिना इच्छा के पाले जाते हैं। हाँ। इच्छा करने की जरूरत ही नहीं पालने। हाँ, ऐसा है, हो ही जाता है। सुनो, ऐसा है। और जब शुद्धोपयोग की दशा, जो शुद्धोपयोग की जो स्थिति है, वो पर्याय की स्थिति ऐसी फिर बढ़ती है कि स्वभाव में बार बार स्वभाव में उपयोग स्थिर होता है। जब स्वभाव में उपयोग बार बार स्थिर होता है, तब अंतर मुहूर्त में उपयोग जैसे स्वभाव में स्थिर होता है, तब सहज ऐसी परिणति प्रकट होती है कि मुनि धर्म अंगीकार हो। तब वह ये चार दीवार और छत से निकल करके वन विहारी होते हैं, इसलिए वहां पर वन विहारी होते हैं। और वो परिणति की निर्मलता के बल पर वहां पर जहाँ चार दीवार और छत नहीं है, और वहां पर कांटे भी है, पत्थर भी है, वहां पर ऐसी स्थिति में मुनि धर्म का पालन करते हैं। और वहां दो की बात हुई, चौथे और पांचवें गुणस्थान की परिणति। साधु की परिणति में वहां पर ऐसी सहजता कैसे होती है और वहां पर क्या स्थिति होती है, उसको विचार से ही, क्योंकि अनुभव से तो होता है तभी समझ में आता है, तो उसको विचार से उसका स्वरूप निरीक्षण ज्ञानियों ने जैसा कहा, ऐसा स्वरूप कि मुनि अवस्था में चार दीवार और छत नहीं, अब वो वन विहारी होते हैं। तो वन विहारी होके ही हम देखे वहां कि मुनि अवस्था कैसे होती है, उसकी चर्चा वहां करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये